नमस्ते, शुभ संध्या। मैं मुनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव आप सभी का स्वागत। आप लोग आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, पढ़ना चाहते हैं तो सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं। व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण व्यंजन संधि हम लोगों को चल रहा है। तो आज आइए प्रारंभ किया जाए। व्यंजन संधि में पढ़ रहे हैं। देखिए बाबूराम सक्सेना को प्रमाण मानते हुए, साक्ष्य रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं। 7 तो पढ़ लिया, अष्टुनाष्टु पढ़ लिया, पदांता टोर नाम अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम। वाचन किया करिए। 7 अष्टुनाष्टु पदांता टोर नाम, सूत्रों को वाचन किया करिए, पढ़ा करिए रोज। अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम। इसके बाद तोहशी, आज पढ़ेंगे झलाम जस झसी। क्या पढ़ा जाएगा? झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। 8 4 53 नंबर श्लोक है, सूत्र है। अब इसको बाबूराम सक्सेना लिखते क्या है, जरा इसको देखा जाए। लिख रहे हैं, देखिए 5 नंबर लिखा है ना, झलाम जस झसी, तो 5 नंबर जब के ऊपर 5 लिखा है, मतलब इसकी व्याख्या यही है। ठीक है कि जब झल झल, अब कोष्टक में लिखे हैं कि अर्थात बता रहे हैं कि झल क्या है। कहते हैं कि अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और किसी भी व्यंजन, कोष्टक बंद, मतलब ये होगा कि झल प्रत्याहार में अंतस्थ नहीं आता। अंतस्थ माने यवरल नहीं आते, और जो वर्गों के पंचमाक्षर हैं यमगणनम, इनको छोड़ दिया जाए तो व्यंजन को छोड़कर किसी भी व्यंजन, मतलब और सारे झल प्रत्याहार में आते हैं। झबई से चलेगा, हल तक ला तक जाएगा। तो ये अंतस्थ यवरल छोड़ दीजिए और अनुनासिक छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने वर्ण हैं वो झल प्रत्याहार में। कहने का मतलब वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और शाखा साह, ये इतना झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। अब कह रहे हैं कि जब झल के उपरांत माने बाद में झस अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चतुर्थ वर्ण, तो झस प्रत्याहार में किसी भी वर्णों का, जैसे क ख ग घ, क ख ग क ख ग, तीसरा व्यंजन आ जाएगा और चौथा घ, तो हर वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण झस प्रत्याहार में आता है। अब क्या कह रहे हैं, जब झल के उपरांत झस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन झस अपने अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, जस में तृतीय वर्ण आता है, वे परिणत हो जाता है, मतलब उसमें बदल जाता है। और आगे लिखे हैं, यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट करिएगा, अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि आप जो झलाम जस झसी पढ़ रहे हैं, झलाम जस झसी अपदांत जसत्व संधि है। अपदांत जसत्व संधि है, मतलब यह झल प्रत्याहार के स्थान पर यदि झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए, यही झलाम जस झसी कहता है। ठीक है। अब और आगे लिखे हैं, पदांत वर्णों में तो आगे वाली विधि प्रवृत्त होगी, मतलब झलाम जस झस के बाद जो दूसरा आप सूत्र पढ़ेंगे वो पदांत वर्ण की बात करेंगे। उसमें मतलब जो वर्ण पद हैं, जिसमें सुप इत्यादि प्रत्यय लगा है, जो पद बना है, और जिसमें पद नहीं बना है, वह झलाम जस झस वाला सूत्र काम करेगा। मतलब अपदांत कोई भी पद हो, मतलब अपदांत हो, पद नहीं हो। 2 बातें हैं इसके साथ, एक झलाम जस झसी के साथ झलाम जसोवंते को भी आपको पढ़ना है। ठीक है,
तो अब इसको झलाम जस झसी को देख लीजिए। बाबूराम ने क्या कहा, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि जब झल के उपरांत मने बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस मतलब झल के स्थान पर हो जाए। अब इतनी बात लिखे हैं तो थोड़ा सा सटीक नहीं बैठ पाती। जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि ये क्या कह रहे हैं। आइए क्लियर एकदम कर दिया जाए कि यह सूत्र क्या कहता है, झलाम जस झसी। अब यहीं पर हमने ले लिया एक पेज, और एक पेज के बाद आपको सूत्र यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। चले देखा जाए तो आप क्या पढ़ेंगे, झलाम जस झसी। सूत्र क्या है आपका, झलाम झलाम जस झसी। झलाम जस झसी ये आपका 8-5-53 अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के सूत्र है, जिसको आप कह सकते हो। इस सूत्र को करता क्या है, ये अपदांत जसत्व संधि करता है, अपदांत जसत्व संधि। अपदांत जसत्व संधि की बात करता है। आपसे कोई कहे कि झलाम जस जस क्या करता है, तो उसका एक उत्तर दे देना एक लाइन में कि अपदांत जसत्व संधि करता है। अब कोई कहे अपदांत जसत्व संधि क्या है, तो अब आपको ये कहना है कि अपदांत कोई हो, मतलब पद न हो, और झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए, यही झलाम जस बनते हैं। अब आप किसके बारे में देख लें तो झलाम में जो विभक्ति लगी है वो षष्ठी विभक्ति लगी है। षष्ठी विभक्ति जो लगती है वह स्थानीय होता है, और जस इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, और झस में आपकी सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो यह स्थानीय वर्ण हो जाएगा, और जो प्रथमा में होगा आप इस बात को समझ लेना, जो जिसमें षष्ठी लगी होती है वह स्थानीय वर्ण होता है, मतलब उसका स्थान रहता है, वो फिक्स रहता है। इसके बाद जो झस आता है सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी रहती है, उसके वर्ण के इस स्थानीय वर्ण के बाद में आने पर ऐसा नियम बनता है, और जो जस है जो प्रथमा में है ये आदेश वर्ण है, ये स्थानीय वर्ण होता है, ये आदेश वर्ण होता है, और इसके स्थान पर ये नियम शर्तों को बताता है कि यदि आए तभी ये हो जाए, ऐसा कहता है। ठीक है, तो विभक्ति भी आप जान गए। फिर आपसे एक सवाल पूछेगा कि झलाम जस झसी में कितने पद हैं, तब आप कह सकते हो कि झलाम जस झस में कितने पद हैं, इसमें आपके मित्रों 3 पद हैं। 3 पद हैं, कौन कौन है, एक झलाम है, एक जस है, एक झसी है, 3 पद मिलकर बना है। 1-2 सवाल तो आपके ही सूत्र में से ही आ जाते हैं, तो आप इसको आराम से कर लेना। चलिए यहां लिख लीजिए आप, झसी। झस ना लिख करके झस लिखिए। झस झलाम झल प्रत्याहार के स्थान पर नहीं, ये लिखिए जस। झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए, आदेश हो। आगे लिख लीजिए झस
इसको लिख लीजिए, झस झस प्रत्याहार के वर्ण के आने पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इसको परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख लीजिए, झल प्रत्याहार वर्ण के बाद झस प्रत्याहार, झल प्रत्याहार वर्ण के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण आए वर्ण हो तो झल के स्थान पर झल के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। ये परिभाषा हो गई। अब आपका क्लियर हो जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। झलाम जस झसी यही कहता है, 3 पद हैं। झलाम मतलब झल प्रत्याहार वर्ण के बाद जस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल के अर्थात झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। अब यही एक डायग्राम बना लीजिए, इससे भी आप समझ लीजिए। क्या समझना है? झल प्रत्याहार है, वे झल प्रत्याहार वर्ण के बाद क्या हो जाए? झल के स्थान पर जस हो जाए। झल प्रत्याहार में वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और शल इतना वर्ण आता है। तो इसके बाद इसी झल के स्थान पर जस हो जाए। जस में ज आता है, प आता है, क आएगा, ज ब ग, ड आएगा और द आएगा। यही वर्ण परिवर्तन हो जाएगा। मतलब देखिए, जस प्रत्याहार का जो वर्ण है, जस प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा वर्ण आता है। च छ ज, प फ ब, क ख ग, है ना, तीसरा, और ट ठ ड और त थ द। मतलब ये आप कह सकते हो कि झस प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा आता है। झल प्रत्याहार में वर्गों का पहला भी आएगा, वर्गों का दूसरा भी आएगा, वर्गों का तीसरा भी आएगा, वर्गों का चौथा भी आएगा, और इसके साथ में शल मने शाखा साह भी आते हैं। इतने प्रत्याहार ये झल आते हैं। बाबूराम सक्सेना कहते हैं झल में अंतस्थ और आपका एक अंतस्थ और पंचमाक्षर मतलब 5वां वर्ण छोड़ करके बाकी इसके स्थान पर आए तो जस आदेश कर दिया जाए, ऐसा वो कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फटाफट उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, किताब खोल के मेरे साथ बैठे रहिएगा। इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है कि कहा कि वृद्ध धन ध। पहला उदाहरण दिया वृद्ध धन ध, वृद्ध धन ध। अब आप इसको लिखते समय इस बात का ध्यान रखना कि आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हो। व्यंजन संधि क्या होती है? स्वर के बाद व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है मित्रों, व्यंजन स्वर के बाद व्यंजन आए
या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो हम उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आया तो व्यंजन संधि हुई। बस ध्यान आपको ये रखना है, भले ही आप उदाहरण रट लेते हो, यदि आप कॉपी कलम लेकर के लिखने का प्रयास नहीं करते हो तो आपको परीक्षा में एक चीज की दिक्कत होगी। जैसे आपको वृद्ध दे दिया, अब वृद्ध में आपको संधि विच्छेद पूछ लिया तो एक ऑप्शन दे देगा वृद्ध धन ध, या एक ऑप्शन दे देगा वृद्ध धन ध, है ना। मान लीजिए यही दोनों ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, ये सही मारोगे या ये सही मारोगे। तो आप याद रखना कि हमेशा हलंत लगा रहेगा यहाँ पर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही आपको जब आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए नियम लगाइए, ये वृद्ध धन ध झलाम जसवंते क्या, झलाम जस क्या कहता है, कहता है कि झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर झस प्रत्याहार का वर्ण आए। देखिए झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, झल प्रत्याहार के वर्ण में वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है और शल शाखा साह भी आता है। तो ये ध है, ये ता था दा धा चौथा वर्ण है, मतलब ये झल प्रत्याहार का है। यहाँ बात क्लियर हो गई कि यह ध जो है झल प्रत्याहार का है। इसके बाद ध फिर आ गया, तो यह ध जो है झल प्रत्याहार में भी तो आता है। अब आप देखोगे कि ये झलाम जसवंते कहता झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आए, तो झस प्रत्याहार में क्या क्या आता है, वो भी झबे से चलता है और जब गडदस तक जाता है तो उसमें भी ध आ जाएगा। मतलब यहाँ पर नियम लग गया, झलाम जस झस झस का कार्य हो गया तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे कि हम परिवर्तन यहाँ करेंगे, परिवर्तन झल में करेंगे। अब आप कहोगे सर झल तो दोनों है, झल तो दोनों है, तो एक बात याद रख लेना, इस ध के नीचे हलंत लगा है और इस ध के नीचे हलंत नहीं लगा है, मतलब इसमें स्वर लगा हुआ है। ये ध जो बना है ये ध में स्वर भी है, ध में आ है ना, तो यह ध जो है आपका यहाँ पर परिवर्तन होगा जिसमें हलंत लगेगा। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना होना कि परिवर्तन सर यहाँ झल तो यह भी है, झल तो यह भी है, तो क्या किया जाए। तो आप झल प्रत्याहार का प्लस के पूर्व वर्ण है, क्योंकि ये कहता है कि झल प्रत्याहार वर्ण के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आए, तो इसके बाद पहले तब न आया है, तो हम झल के स्थान पर क्या परिवर्तन करेंगे, जस करेंगे। अब जब जस करेंगे तो इसके स्थान पर बहुत सारे वर्ण हैं, तो हम कौन सा वर्ण लेकर के आएंगे। आप कहोगे कि सर हम किसके स्थान पर क्या करें, तो बताओ, एक नियम लगा लेना, ध शब्द है, ध जो है किस प्रत्याहार का वर्ण है, तो सॉरी इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये त वर्ग का है, ता था दा धा, तो ध का इस त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, मतलब ये दंत है ना। जब दंत है तो हम जो आदेश वाला वर्ण करेंगे जस का, उसमें से ढूंढें कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। तो आपको उसमें कौन कौन मिलेगा वर्ण जस में कौन सा वर्ण आपको प्राप्त होगा, जस में आपको ज मिलेगा, आपको ब मिलेगा, क मिलेगा, ड मिलेगा, द मिलेगा, 1 2 3 4 ज ब ग ड द, ठीक है। अब देखिए ज का उच्चारण स्थान तालु, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ग का कंठ और ड का मूर्धा और द का दंत। जब ये दंत ये है और दंत ये है तो हम इतने में से 1 2 3 4 में से 1 4 5 में से हम दंत वाले को उठा लाएंगे। तो जब इसको उठा लाएंगे तो बन जाएगा वृद्ध धन ध, ऐसा बन जाएगा मित्रों। जब ऐसा बनेगा तो आप लिखोगे, एक लिख दोगे इसको वृद्ध, ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी सही होता है। और लिखने की जो लिपि है लोग ऐसे भी लिख लेते हैं वृद्ध। ये आपका क्या होगा, ये आपका एक उदाहरण बन गया वृद्ध। वृद्ध में कौन सी संधि है,
आपकी व्यंजन संधि है किस सूत्र से बना? झलाम जस झस सूत्र से बना। क्लियर हो गया? झलाम जस झस सूत्र से बन गया आपका वृद्धः। ठीक, इसी तरह से दूसरा उदाहरण इनका दिया कि सन्नद्ध धन्धः। दूसरा उदाहरण दिया, यहां देखिए, सन्नद्ध धन ध। अब ये भी उदाहरण ध का ही है, मतलब ये ध जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है जैसे यहां था, और ये ध क्या है? ये झस प्रत्याहार का वर्ण है। परिवर्तन कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो हम ध के स्थान पर क्या उतारेंगे? जैसे ये था उसी तरह से हम इसको भी उतार देंगे, सन्नद्ध करेंगे, सन्नद्ध धन ध कर लेंगे। अब आप मिला लेंगे क्या बन जाएगा? सन्नद्ध। एक तो ऐसे सही हो जाएगा, लिखने की मतलब लिखने में सन्नद्ध एक ऐसे सही हो जाएगा, और एक आपका सन्नद्ध एक ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा, सन्नद्ध बन जाएगा। जब आप ऐसे कोई वर्ण लिखते हो तो आप इसमें ये माना करो कि ये द आधा होता है, ये ध पूरा होता है। तब आप ऐसा मत समझना, लोग कभी कभी गलती करते हैं, सोचते हैं कि द पूरा है ध आधा है। ऐसा नहीं है, ये द आधा होता है ध पूरा होता है। आप बोल के लिखिए सन्नद्ध सन्नद्ध सन्नद्ध, तो द आ निकल रहा है लास्ट में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, इसीलिए व्याकरण को बहुत हिसाब से बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। तो एक सन्नद्ध बन गया आपका, मतलब यह भी आपका सही हो गया, यह भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये तो लिखने की लिपि है, ऐसे लिख दी जाती है, सन्नद्ध बन गया। ऐसे बना, झलाम जस झस से बन गया। चले और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आपको और कुछ उदाहरण पढ़ लेने चाहिए। जैसे और कुछ उदाहरण इसमें बाबूराम सक्सेना में मात्र 2 ही उदाहरण दिए हैं, कुछ अन्य उदाहरण हम अपने देख लीजिए। जैसे आपको बनाना है अन्य उदाहरण मतलब बाबूराम सक्सेना से इतर और उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। तो उदाहरण जितना आप बनाओगे, जैसे आपने बनाया क्रुद्ध धन ध, ऐसे बनाया। अब देखिए क्रुद्ध ध के नीचे हलंत लगेगा, इस बात का याद रखना, यही छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। तो क्रुद्ध धन ध बनेगा। जब क्रुद्ध धन ध बनेगा तो ये अभी क्या कर देंगे, इसके स्थान पर क्रुद्ध कर देंगे, क्रुद्ध धन ध कर देंगे, और आप मिला देंगे, क्या बन जाएगा? क्रुद्ध बन जाएगा। क्रुद्ध भी शब्द बन जाएगा, और एक ऐसे भी सही हो जाएगा, क्रुद्ध ऐसे भी सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी सही है और यह भी सही है, क्रुद्ध। इसी तरह से बन जाएगा आपका क्या? इसी तरह से शुद्ध धन ध करके आप बना लेना, शुद्ध। इसी तरह से बुद्ध धन ध करके आप बना लोगे, बुद्ध। बोध धन धा इसी तरह से बना लेते हो, बोधा ना, बोध धन धा ऐसे बना लेते हैं ना, बोध धन धा। तो ये द के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बोध धन धा। तो आप ऐसे लिख देते हो, बोधा। ए भी आपका बन जाएगा, इसी सूत्र से आपके बन जाएंगे। ऐसे उदाहरण आप कॉपी कलम पे अभ्यास करते रहिए, तब आपका व्याकरण मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चले, ये चीजें आपने देख लिया। इसी तरह से एक बहुत फेमस उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, और युद्ध भी बना सकते हैं। युद्ध में आप भी बना सकते हैं ऐसे, युद्ध धन ध धंधा करके आप युद्ध कर लेते हैं, क्या बना लेते हैं? ये भी सही कर लेते हैं। ठीक हो गया। चले एक और उदाहरण इसमें आप देख लीजिए। जैसे आपको बनाना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है ये, अब एक उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण आपका ये है कि जैसे आपको एक शब्द बनाना है दुग्धम, क्या?
दुग्धम या दुग्ध शब्द बनाना है तो इसका दुग्ध संधि का संधि विच्छेद क्या बनेगा। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना। तो आपका आप कहोगे कि सर दुग्धम, ये दू है बीच में, दुग्ध, ऐसे दुग्ध लिखा जाता है। हम हिंदी में दूध बोलते हैं और संस्कृत में दुग्ध, दूध होता है ना। तो अब इसका संधि विच्छेद जानते हैं क्या होगा। इसका संधि विच्छेद बनेगा आपका दुह धन धम। अब आप कहोगे कि दुह धन धम, तो बिल्कुल राइट है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप परीक्षा में आपको प्रेशर रहेगा, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए मेरे प्यारे। तो घबराना नहीं, अब आप करके देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यह हा जो है यह झल प्रत्याहार का वर्ण है। वर्गों का पहला, वर्गों का दूसरा, वर्गों का तीसरा, वर्गों का चौथा, हर वर्ग के पांचों वर्ग के चारों चारों आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 चौक के 20 वर्ण तो ऐसे हो जाते हैं और 4 वर्ण आपका हो जाता है शल शाखा साहा। तो टोटल झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 24 वर्ण आते हैं। अब जब 24 वर्ण आएगा तो ये झल प्रत्याहार का है और यह प्रत्यय क्या है, झस प्रत्याहार का है। तो झलाम जस झसी क्या कहता है, कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। जस प्रत्याहार में ज ब ग ड द, ज ब ग ड द यही आता है ना। ये ज आपका, ब ग ड द यही आपका आता है, यही आपका आता है भैया। इसमें आता है कि आपके आते हैं जस में। अब देखिए यहाँ परिवर्तन हमको हा आया, तो हा कहाँ का है, झल प्रत्याहार का है। शाखा साह आता है कि नहीं आता है, तो हा आया, झल का हो गया। अब इसको परिवर्तन करना है। हा का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब हम इसके स्थान पर वही वर्ण रखेंगे जस वाला जिसका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। अब देखिए ज का उच्चारण स्थान यहाँ पर तालु है, ब का उच्चारण स्थान ओठ है और ग का उच्चारण स्थान कंठ है और ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, द का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक, अब इसके स्थान पर हम कौन सा वर्ण रखेंगे, ये ग वाला वर्ण है कंठ का, तो हम क्या कर देंगे, दुग कर देंगे, दुग, दुग्धन, धम कर देंगे। अब आप मिला दोगे क्या बन जाएगा, दुग्धम, ऐसा दुग्धम बन जाएगा, ऐसे ऐसे आपका दुग्धम बन गया। ठीक है, अब म हटा देंगे, केवल दुग्ध का बनाना है, तो दुह धन ध, दुग्धन ध क्या बन जाएगा, दुग्धम बन जाएगा। चाहे दुग्ध बना लीजिए चाहे दुग्धम बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा दुग्धम। ठीक हो गया, तो ऐसे उदाहरण आप कर लीजिए। झलाम झस आपने पढ़ लिया। आइए एक बार मैं आपसे फिर से रिवीजन कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। झलाम झस झसी, झलाम झस झसी में 3 पद हैं। ये कहता क्या है, कहता है झल प्रत्याहार वर्ण के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आहो तो झल के स्थान पर झस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाए। अब ये झस और झल प्रत्याहार आपको बहुत मजबूती से पढ़ना चाहिए। जब प्रत्याहार आप पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे तब आराम से कर ले जाओगे कि आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी कौन सा वर्ण किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो करते चले जाओगे। अब ये वर्ण आया तो आपने उदाहरण देख लिया, वृद्धंधः वृद्धः, ठीक है, और सन्नद्ध धंधः सन्नद्ध, यही 2 उदाहरण है बाबूराम सक्सेना के, एक वृद्धा है और एक सन्नद्ध है। तो सन्नद्ध का संधि विच्छेद क्या हुआ, सन्नद्ध, ध के नीचे हलंत लगा रहता है, वृद्ध धंधः, ध के नीचे हलंत लगा रहता है वृद्धा। और बहुत सा ऐसे उद्धः, ऐसे बोधा, ऐसे क्रुद्धः, ऐसे शुद्धः, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं।
ऐसी प्रकार से आप एक उदाहरण दुग्धम, दुहधन धम, दुग्धम का संधि विच्छेद क्या होता है, दुहधन धम, तो करके आप इसको बना लेंगे। क्लियर हो गया। चलें, एक सूत्र आपने पढ़ लिया। अब बाबूराम सक्सेना को यहीं आप देख लीजिए, बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं, यही बाबूराम सक्सेना उन्होंने कहा, जब झल के उपरांत झस प्रत्याहार का वर्ण हो, झस प्रत्याहार का हो तो आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन झस, जो झस में परिवर्तन हो जाता, सीधे कह दिया का झल के बाद झस आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन झस आदेश को हो जाए। किसके स्थान पर, झल, ये नहीं बताया, तो इसी के स्थान पर, झल के स्थान पर आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, देखिए इसका उदाहरण इन्होंने लिखा है, वृद्ध सन्नद्ध, ऐसा करके आप बना लेंगे। चले अब इसी के आगे आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास करें। चलिए, दिख रहा है ना, अब अगला सूत्र क्या है, झलाम जसोवंते, किताब खोल के देखिए। इसके बाद वाला जो सूत्र है दूसरे पेज पे पलटेंगे बाबूराम सक्सेना में, तो लिखा है झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते। अब ये सूत्र क्या करता है, यही सूत्र क्या करता है, ये पदांत की बात करता है। वो वाला जो सूत्र क्या किया, वो अपदांत के, वो अपदांत झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार में बदलता है। यह क्या करता है, ये पदांत, ये पद, कोई ऐसा शब्द हो जो पद हो, वो झल के स्थान पर जस आदेश करता है। देखिए इसमें पहले नंबर पे इन्होंने कहा यहाँ के कहा कि पदांत के झल के स्थान में जस आदेश हो जाता है। जैसे वाक धन ईशः वागीशः, जलमुख धन गर्जती जलमुख गर्जती। बस दो उदाहरण दे करके बाबूराम सक्सेना काम कर लेते हैं। तो क्या दो ही उदाहरण आएंगे, अब दो ही उदाहरण थोड़ी आएंगे, लेकिन आप झलाम जसो अंत्य झलाम जस झस को जब पढ़ लेंगे तो जहां जहां आपको शब्द मिलेगा आप वहां अपने मन से सोच करके आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो झलाम जसोवंते को देख लिया जाए। झलाम जसोवंते क्या कहता है, चले सूत्र आगे क्या है हम लोगों का, झलाम झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते सूत्र का संख्या क्या है, ये भी आपको देखना चाहिए। हाँ, 8-2-39, कितना, 8-2-39। ये आप इसको क्या लिख सकते हो, यह जसत्व पदांत विधि सूत्र है, जसत्व पदांत विधि सूत्र, यहां लिख लीजिए जसत्व पदांत विधि सूत्र, जसत्व पदांत विधि सूत्र है झलाम जसोवंते। इसमें कितने पद मिलकर बने हैं, एक तो आपका बना है झलाम, झलाम में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और इसके बाद झलाम जश, इस झस में कौन सी विभक्ति, प्रथमा, और आगे लिखा है अंते, अंते में कौन सी विभक्ति, सप्तमी। मतलब आप कह सकते हो तीन पद, यहाँ पर भी तीन पद हैं, झलाम जस झसी।
अब इसको देख लिया जाए, परिभाषा क्या कहते हैं? कहते हैं पदांत झल वर्ण के स्थान पर पदांत पदांत माने पद के अंत में, पदांत झल प्रत्याहार के स्थान पर पदांत झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाता है। जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश हो जाता है। पदांत झल प्रत्याहार के स्थान पर मतलब ऐसा कोई पद हो जिसमें झल प्रत्याहार का वर्ण हो। चलिए उदाहरण फटाक से देख लेते हैं कि उदाहरण में क्या है। अब आप जब झलाम जस झस समझ गए तो झलाम जसवंत को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या करता है? झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्या करता है? सीधे जश प्रत्याहार का वर्ण का आदेश कर देता है तुरंत। झलाम जस झल प्रत्याहार के बाद जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश कर देता है, झल जस। ठीक है, चले अब इसको देख लिया जाए। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि वाक धन ईशः, वाक धन ईशः। अब एक चीज आप ये देखें, जब वाक लिखें का के नीचे देखिए यहां भी हलंत है। कभी कभी आपसे ऐसे परीक्षा में पूछेगा कि वाक धन ईशः में एक बार आपको हलंत लगा करके कहेगा, एक बार हलंत हटा देगा। ध्यान रखना कि वाक का के नीचे हलंत ही रहेगा। और ईशः, ईशः में हमेशा ई बड़ी होती है, और जब आप इंद्र लिखते हो तो इंद्र में हमेशा ई छोटी होती है, बड़ी ई बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो छोटी ई ही रहती है, इंद्र शब्द होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो वाक धन ईशः। अब इसके देखिए ये जो का है, का झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं? अब झबई खड़दस जब गड़दस खप छटत चटतो कपय सक्सर हल। तो हम आपको पहले बता दिए हैं झल प्रत्याहार में वर्गों का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर आता है, शाखा सह भी आता है। तो ये जो का है ये पहला अक्षर है, बात पक्का है कि ये झल का है। लेकिन और इसके बाद दूसरा शर्त क्या है? पदांत। तो वाक एक शब्द है, वाक शब्द पदांत है, मतलब पद है, और इस पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए कहा पदांत झल प्रत्याहार। इसीलिए कहा कि पदांत झल प्रत्याहार बने हुए जो का है ये पदांत है, पद के अंत में झल है। इसके बाद क्या कहा कि आगे इसके ये नहीं कहा कि इसके बाद कोई वर्ण आए तो। झलाम जस झस कहता था कि झल प्रत्याहार वर्ण के बाद झश प्रत्याहार का वर्ण आए तब हम झल के स्थान पर जस का आदेश करेंगे। ये क्या कहता है? ये कहता है भैया हमको पदांत चाहिए, हमको पद मिल जाएगा, हम तुरंत इसके स्थान पर जस कर देंगे, कोई आगे की शर्त नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात ये कह दिया। अब इसके क के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब जब जस का वर्ण होगा तो ज ब ग ड द 5 वर्ण आए। अब जस में क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो हम इसमें एक कंठ वाला उतार के लेके आएंगे, वाग कर लेंगे, वाग धन ईशः कर लेंगे। जब वाग धन ईशः कर लेंगे तो हम ये जो बड़ी ई है ये ग पे इसके ऊपर जाके बैठ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वागीशः बन जाएगा ना, वागीश बन जाएगा। लोग कभी कभी आपसे पूछते हैं कि वागेश में कौन सी संधि है? वागेश, तो उसको जवाब दे देना कि हमारे संस्कृत में वागेश शब्द शुद्ध नहीं है, हमारे संस्कृत शब्द में वागीश शब्द शुद्ध है। ठीक है, अब
वागीश शब्द है, तो इस पे हम जगह जहां कहीं भी संधि ना हो वहां पर हम जबरदस्ती संधि नहीं करते। ये आपका वागीश बन जाएगा। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण इसी तरह से इन्होंने जगत, जगत धन ईशः, जगत धन ईशः कर दिया तो क्या बना दिया, जगद, जगद धन हो गया। देखिए त है, त के स्थान पर द उतरा, तो द त का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और द का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो जब गणदश में से पांचों में से हमने किसको उतारा, द को, क्यों, क्योंकि यही उच्चारण स्थान के अनुसार ही वर्ण बैठाएंगे। तो जगत धन क्या बन जाएगा, ईशः बन जाएगा, और आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, जगदीशः आपका बन जाएगा। मतलब आप ये सब सही हो गया। तो उदाहरण आपने देख लिया, जगदीश, वाक धन ईशः वागीशः, जगत धन ईशः जगत जगदीशः बन जाएगा। इसी तरह से आप जलमुख धन गर्जती, एक उदाहरण बताया इन्होंने, कहा कि एक और उदाहरण देख लो, हम बाबूराम ने कहा तो जलमुख, कहा जलमुख, जलमुख धन गर्जती। तो देखिए का है, का को हम बदल देंगे किसमें, जलमुग कर देंगे, जलमुग धन गर्जत कर देंगे। वो आप मिला लोगे क्या हो जाएगा, जलमुग गर्जती, जलमुग गर्जती, ऐसा बन जाएगा। यह उदाहरण आपका बाबूराम सक्सेना का ये है, और एक उदाहरण बाबूराम सक्सेना का ये वागीश है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण आपने झलाम जसवंते को कर दिया। सीधे झल प्रत्याहार को जश आदेश कर देता है, बस जल को, बस क्या इसमें शर्त है, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पदांत, ये पदांत की बात करता है। और झलाम जसो जस वह बस अपदांत की बात करता है। वह कहता है झल के बाद जश हो तो हम झल को करेंगे जस में, ये कहता है सीधे जल को हम जस कर देंगे, बस केवल हमको पदांत का मिल गया। तो जगत शब्द पदांत है, वाक शब्द पदांत है, जलमुख शब्द पदांत है, पद है, पदांत नहीं है, पद है, पद के अंत में ये झल है, पद के अंत में ये झल है, पद के अंत में ये झल है, तो हम तभी कहते हैं पदांत झल प्रत्याहार। इतना उदाहरण हो गया। कुछ अन्य उदाहरण भी आप देख लीजिए, देख करके आप बना लीजिए। जैसे आप बनाते हो सट धन आनन, अन्य उदाहरण देख लीजिए, अन्य उदाहरण, इतना उदाहरण हम मतलब आपको अलग से इसलिए बता देते हैं ताकि और भी आपका अभ्यास बन जाए। जैसे एक शब्द है सट धन आनन, सट धन आनन, सट धन आनन बन गया। अब ये टा है, ये टा झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं, चौथा वर्ण है, टा ठा डा, टा पहला है, मतलब झल प्रत्याहार में पहला वर्ण आता है, झल का हो गया। अब झल का आगे आ से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नियम नहीं कि इसके बाद कोई आए, तो तुरंत क्या कर दिया, इसको टा को किसके स्थान पर बदलेगा, टा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसके बाद तुरंत हम जब गड द मिला तो उसमें से देखेंगे किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, हमको क्या मिलेगा, ड मिलेगा, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। तो सड धन आनन कर देंगे मित्रों, सड धन आनन कर देंगे, और ये ड में कुछ स्वर नहीं है, ये आ जाके ड में मिलेगा तो बनेगा सडा, और आगे है नन तो षडानन बन जाएगा। षडानन माने छठ आनंद, छह मुख वाला षडानन हो जाएगा। अब षडानन में आपसे समास पूछे तो आप षडानन में समास भी क्या बता दोगे, समास आपसे पूछे तो समास आप बहुब्रीहि कर लोगे कि नहीं कर लोगे, छह मुख वाला कोई, ऐसा कर लेंगे आप। इसी तरह से दिक धन अंबर, इसी तरह से आपका दिक, दिक धन अंबर करके आप बना लेना, क्या बना लोगे, दिगंबर बना लोगे, दिग धन अंबर कर लोगे। इसी तरह से दिगंबर शब्द आप बना लीजिएगा, दिगंबर शब्द ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण आपका ये भी बन गया, झलाम झलाम इसका झलाम जशवंते का। इसी तरह से
आपका चित्त धन आनंद आप बनाते हो। क्या बनाते हो? चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद बनाते हो। तो आप इसको बना लेते हो ता है, ता का हम लाएंगे ता था द, तीसरा वर्ण लाएंगे किस सूत्र से? झलाम जसोवंते से। तो चित्त धन आनंद कर लेंगे। अब आपको बना देंगे, ये आ जा करके यहाँ बनेगा, बनेगा चिदा, और इधर चित्त धन चिदा आनंद, आनंद आनंद, ठीक, चिदा चिदानंद ऐसा बन जाएगा, चिदानंद। सत धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद बन जाता है, ठीक है, चिदानंद। इसी तरह से आप सुबंत और कृदंत बनाते हैं। सुप धन अंत करते हैं, सुप धन अंतः, सुप धन अंतः। देखिए पा, पा पहला अक्षर है प वर्ग का, तो मतलब झल प्रत्याहार का वर्ण है, और इसके स्थान पर ये सुप क्या है? सुप एक विभक्ति है, सु औजस अम और षष्टाभ्याम भिस ऐसे बनता है। तो ये शुभ पद है, पद के अंतर में ये लगा है, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? ये प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो जस जस प्रत्याहार में बदलेगा, कोई वर्ण देखिए ओष्ठ का मिला तो आपको ज ब ग ड द, तो ब मिल जाएगा, पा फा ब, तो ब भी ओष्ठ होगा, तो बन जाएगा शुभ, शुभ धन अंतः, शुभ धन अंतः करके आप क्या बना दोगे? सुबंतः, सुबंत बना दोगे। इसी तरह से कृत धन अंतः कृदंत बना लेते हो। क्या? कृत, कृत धन अंतः, कृत धन अंतः करके आप कृदंत बना लेते हैं। कृदंतः कृदंत माने सुबंत कृदंत, ये शब्द आपको व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको मिलता है। तो ये सब में यही आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब आगे देखा जाए। दो सूत्र आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक सूत्र है यरो नासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। 8 4 45। यरो नासिके अनुनासिको वा क्या कहता है? कहता है, इसके बारे में तो आपको हम पढ़ा चुके थे जब आप न पदांता टोर नाम अनाम नवत नगरी राम इति वाच्यम पढ़ रहे थे, तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा की चर्चा हमने करी थी। कहता है यदि यर प्रत्याहार, यदि यर प्रत्याहार मतलब अर्थात ह को छोड़कर किसी भी पदांत के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्गमाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वह क्या करता है? विकल्प से अनुनासिक करता है। लेकिन कहा कि यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आए तो नित्य होता है। नित्य क्या होता है? नित्य अनुनासिक होता है। क्या कहता है? कहता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कहता है यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे। अनुनासिक वर्ण में कहते हैं कि पदांत ह को छोड़कर, पदांत ह को छोड़ दिया जाए तो सारे वर्ण यर प्रत्याहार में जो आएंगे वो अनुनासिक कोई वर्ण होगा। तो इस यर प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर उसी वर्गमाला का अनुनासिक वर्ण कर दिया जाएगा, मतलब पांचवा कर दिया। कब कर दिया? ये तो कैसे करेगा? तो बोले हम विकल्प से करेंगे, मतलब दो दो रूप बनेगा। यहाँ बाबूराम सक्सेना किताब इसलिए कहते हैं कि बाबूराम सक्सेना की किताब में कहीं पर गलतियां हैं, उसको सुधार लीजिए तत्काल। तो लिख लीजिए वहाँ कहाँ गलतियां मैं आपको बताऊंगा। जैसे लिखा एतद धन मुरारी ही, बन गया एतन्न मुरारी ही। यहाँ पर एतन्न मुरारी ही, यहाँ सठ धन मासा शरण माशाह, तो यहाँ दो दो रूप बनेंगे, दो दो रूप बनेंगे। कौन कौन सा रूप बनेगा आपको भी बताएंगे। यही बाबूराम सक्सेना की किताब में अपने कलम से लिख लेना धीरे से। एतन्न मुरारी, आपका ए बन जाएगा एक एतन्न मुरारी और एक बनेगा एतद मुरारी। दो रूप, एक सठ धन मासा, एक बनेगा सठ मासा, एक बनेगा शरण मासा, दोनों सही होंगे। और एक सठ धन नगरीय, ये तो सड़गरीय आ नाम नवत नगरी नामिति वाच्यम से भी बना था और इससे भी बन जाएगा। और देखिए तद धन मात्रम तन मात्रम चिद धनमयम चिन्मयम
वाग्धनमयम, वांगमयम, यह एक एक रूप बनेंगे। क्यों? क्योंकि यह प्रत्यय का है। यहाँ कहा कि यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आए तो नित्य होता है। जब कोई कार्य नित्य होता है तब एक ही रूप बनते हैं। जब कोई कार्य विकल्प से होता है तब दो दो रूप बनते हैं। तो यहाँ कार्य विकल्प से हुआ एतद मुरारी का। अब आप इसको 1 मिनट समझ लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा समय कम है, इसको आज पढ़ लेते हैं। क्या? यरोनुनासिके अनुनासिको वा को है, चले इसको तुरंत पढ़ लिया जाए। यरोनुनासिके अनुनासिको वा, यहीं पर आपको हम समझा देते हैं। यरोनु है, यरोनु नासिके, यरोनुनासिके यरोनुनासिके अनुनासिको वा। ये वा कहा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा कह दिया, मतलब 8 4 54, कितना? 8 4 54 का सूत्र है ये, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। अब मित्रों इसके बारे में चर्चा कल हो पाएगी क्योंकि समय हो गया है। ऐसे समय में 2 सूत्र आपने पढ़ लिया, एक झलाम झसी पढ़ा, एक झलाम जशोवंते पढ़ लिया। क्योंकि और उदाहरण आपको बताने लगते हैं समय लग जाता है, इसलिए अब आप जो है, इसमें कुछ है नहीं यरोनुनासिके अनुनासिको वा में, इसको कल वाली कक्षा में पढ़ा देंगे। तो इसके बाद हमारा प्रत्यय भाषा या नित्यम आपको देख लिया जाएगा, इसको फिर तोरली पढ़ लिया जाएगा। मतलब हम व्यंजन संधि के 1-2 क्लास में व्यंजन संधि भी हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आराम से आप पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो, आप जहां ना समझ में आता हो वहां आप हमसे सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं जहां नहीं समझ में आएगी। लेकिन पढ़ते रहना, कि पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। इसलिए जितना हम मेहनत करें उससे आप चढ़ बढ़ के मेहनत करिए। जब ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता निश्चित आपको मिलेगी। एक सीट आपके घर में जरूर आएगी मित्रों। बस आज की कक्षा को वहीं पर विराम करेंगे, पुनः आपसे कल की कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।